बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां प्राकृतिक आपदा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि 33% से ज्यादा फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। पशु हानि और कृषि नुकसान पर भी आर्थिक मदद के निर्देश दिए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिछले कुछ दिनों से यूपी में हर एक जिले में लगभग यहां पर काफी ज्यादा मौसम का कहर देखने को मिला है। जनहानि भी बड़े पैमाने पर हुई है और ऐसे में प्राकृतिक आपदा पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर मिलेंगे, जबकि 33% से ज्यादा फसल के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। पशु हानि और कृषि नुकसान पर भी आर्थिक मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। बुधवार को प्रदेश में आए आंधी तूफान में जान खोने वालों का आंकड़ा 100 के पार पर पहुंच चुका है। बुधवार को आए तूफान में सबसे ज्यादा प्रयागराज में लोगों ने जान गंवाई। कई मवेशियों के भी मारे जाने की सूचना है। करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा और पेड़ बिजली के पोल उखड़ गए, तो कई जगह होर्डिंग्स भी जमीन पर आ गिरे। बरेली में तो एक युवक की आसमान में उड़ते हुए तस्वीर भी वायरल हुई, जो कि टिन शेड के साथ 50 मीटर दूर उखड़ते हुए खेत में जा गिरा। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में आंधी तूफान और तेज बारिश ने पिछले 24 घंटों में जमकर कहर मचाया है। पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान के कारण 100 लोगों की मौत हो गई है। आंधी की वजह से बाराबंकी, सीतापुर और देवरिया समेत कई जिलों के 2000 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई। बुधवार को आए आंधी तूफान से उत्तर प्रदेश के 30 जिले प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा 21 मौतें प्रयागराज में हुई हैं और फिर 17 मौत भदोही में। मिर्जापुर में आंधी और बिजली गिरने से 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि फतेहपुर में 10, बदायूं में 6, प्रतापगढ़ और बरेली में 4-4 मौतें हुई हैं। बुधवार को गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या समेत 30 जिलों में जमकर बारिश हुई। मथुरा, उन्नाव और प्रयागराज में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। कई जगह दीवार गिरने की खबरें आईं, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रदेश में आंधी और बारिश की वजह से भयानक तबाही हुई है। अगर पिछले 36 घंटों की बात करें तो पिछले 36 घंटों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, तो वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरे प्रदेश में जमकर पशुहानि हुई है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लें और 24 घंटे के अंदर स्थिति का आकलन कर जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत दिलाने का काम करें। आंधी की सबसे भयावह तस्वीर बरेली से देखने को मिली है। बुधवार को आई तेज आंधी और बारिश के दौरान प्राकृतिक आपदा में ग्राम बबियाना निवासी नन्हे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नन्हे मियां गांव में बने बारात घर में खड़े थे। इसी दौरान तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण बारात घर की टीन शेड हिलने लगी। तेज हवा से बचने के लिए नन्हे मियां ने टीन शेड में बंधी रस्सी को कसकर पकड़ लिया और खड़े रहे। नन्हे के साथ 2 लोग और भी खड़े थे, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि टीन शेड हवा में उड़ गया और नन्हे मियां टीन शेड के साथ ही हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए दूर मक्के के खेत में जा गिरे। हादसे में 50 वर्षीय नन्हे को गंभीर चोट आई है। फ्रैक्चर होने के कारण हाथ में प्लास्टर चढ़ा है। बहुत तेज लकूदे के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ। कम से कम 50 फीट दूरी से। नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था? हाँ, मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के झोले खड़े हम पाँव में रस्सी पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, रस्सी पकड़ी थी और गाड़ी हमारी खड़ी थी, वो रस्सी पकड़ ली थी कि ऐसे हम रुक जाएंगे। तो नहीं रुक पाया, तब वो रस्सी टूट गई, ऊपर चली गई। अच्छा। हाँ। आपके साथ कुछ लोग थे? हमारे साथ तो मतलब 2-4 लोग थे। मतलब नीचे गिर गए, मतलब कुछ गिर गए और मतलब हम चले गए। तो आप उड़ के खेत में जाके गिरे? हाँ, मक्का के खेत में गए थे। टीन के साथ में ही चले गए हम तो। अच्छा। हाँ। तो टीन शेड को रोकने की कोशिश कर रहे थे आप? टीन शेड रोकने की साइड ना रहा, मैं उसमें रस्सी पड़ी थी, तो मतलब ऐसा है कि मतलब हमारी जाएगी, हम जहाँ रस्सी से रुक जाएंगे, तो मैं रस्सी से टीन से सब चली गई। वहीं नन्हे मियां की हवा में उड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नन्हे के साथ खड़े लोगों ने नन्हे को उड़ते देखा था। इन लोगों को मामूली चोट आई है। सर, हम दोनों बल्कि 3 लड़के थे, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब वो नहीं रुक पाए, फिर वो जो है उनका हाथ ऐसे करके उन्होंने पकड़ रखा था।
है, हमने तो ऐसे ही पकड़ डाला। हम ऊपर गए, हम तो 10 फीट से नीचे गिर गए, वो उसके साथ ही चलेगा, उसके साथ। उनके चोट आई है? हाँ, उनके चोट आई है हाथ में। आपके भी आई चोट? हमारे तो वैसे चोट नहीं आई है, लेकिन शरीर में दर्द है पूरे। अस्पताल में पहुंचकर एसडीएम ने नन्हे मियां का हाल जाना, उनसे बातचीत की और डॉक्टरों को निर्देश भी दिए। जी, जानकारी मिली थी कि कल जो है जब काफ़ी तेज़ जो है आंधी आई थी, उस समय बमियाना गांव के नन्हे रहने वाले हैं, तो इनके यहाँ भी मतलब एक टीन शेड उड़ा और उसी के साथ उसी समय मतलब वीडियो हमने देखा कि ये भी उड़ गए उस तेज़ हवा में और काफ़ी दूर जाकर गिरे। तो इसीलिए जो है ये जानकारी करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि इनको मतलब क्या क्या समस्या है इस समय, और इसमें जो है शासन द्वारा जो निर्धारित सहायता है वो भी हम इनको उपलब्ध कराएंगे। बताइए आप क्या कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि उस समय कितनी तेज आंधी आई थी, कितनी तेज हवा चल रही थी, जिसमें नन्हे मियां टीन शेड के साथ उड़कर मक्के के खेत में जा गिरे थे। ऐसा लग रहा था कोई शख्स ऊंची छलांग लगा रहा हो। करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में नन्हे मियां ने हवा में किसी जिम्नास्ट की तरह कलाबाजियां भी खाई, लैंडिंग भी की, लेकिन मक्के के खेत में। तीन साइड हमने पकड़ ली थी सिग्नल, आपको दोनों बांध रहे थे रस्सी से, वो प्लास्टर पड़ा हुआ है, रस्सी से बांध रहे थे। वो जब आंधी और तूफान आया है तो वो रस्सी ऐसे कतर गई, वो टीन के साथ चले गए थे ऊपर, करीब 50 फीट की ऊंचाई से गए थे। जाने के बाद में ऊपर से हमने देखा था, अरे अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख, आपने आप समझ अब तक समझा। पहले टीन गिरी थी, टीन गिरने के बाद में पीछे से हम गिरे थे, पीछे मक्का का खेत था, उसमें पानी भरा था, उसमें गिरे थे। गिरने के बाद में हमें होश नहीं रहा था। बुधवार को आई आंधी में बरेली में सिर्फ नन्हे मियां ही जमीन से नहीं उखड़े, उनके साथ कई पेड़ और पोल भी उखड़ गए। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, मकानों को नुकसान पहुंचा, झोपड़ियां ढह गईं और 4 पहिया और 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन द्वारा पूरे जिले में नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वहाँ 4 पहिया वाहन थे, 2 पहिया वाहन थे, या कुछ जगहों पर झोपड़ियों की उड़ जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में हम लोगों ने आगामी आने वाले दिनों के लिए भी समस्त विभागीय अधिकारियों को, नगर निगम या जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं अगर आती है आंधी तूफान आते हैं और उसमें जो हमारे विज्ञापन के बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं वो उड़ के कहीं चले जाते हैं, झोपड़ियां गिर जाती हैं या अन्य जो नुकसान होता है, और उसकी वजह से पेड़ जो गिरते हैं, रोड बाधित हो जाती है। उसके लिए सभी लोग अलर्ट के मोड में रहें, जिससे कि कभी कहीं पर जाम न लगने पावे। सड़कों पर रास्ते को निर्देशित करने के लिए जो साइनेज लगे होते हैं वो भी उखड़कर टेढ़े हो गए थे, जिसको देखते हुए नगर निगम ने फौरन उसे उतारने के निर्देश दिए, जिसके बाद वहां पहुंची टीम ने बैरिकेड लगाकर साइनेज को हटाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ये तो अभी सुबह आंधी आई थी, उसी में हुआ कि ये थोड़ा तिरछा था, जिस कारण कोई भी कैजुअलिटी हो सकती थी, तो हमें सर ने भेजा और इसको हमने इसीलिए आराम से इसको गिरवा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों भीषण आंधी तूफान का मुख्य कारण एक साथ सक्रिय हुई कई मौसम प्रणालियां हैं। सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों से होकर उत्तर भारत पहुंचता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। इसी पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ रहा है। इसके कारण ही मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण हरियाणा, उत्तर पश्चिम यूपी और उत्तराखंड के ऊपर भी चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। ये सिस्टम यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में तेज हवाओं को बढ़ावा दे रहा है। ये तस्वीर भदोही जिले की है। बुधवार की शाम आई आंधी ने यहाँ तबाही मचा दी। भदोही के गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट का पीपा पुल तेज हवा के कारण टूट गया और पांटून पुल कई हिस्सों में बढ़ गया। इस दौरान कई लोग गंगा में गिर भी गए। हालांकि नाविकों और मल्लाहों ने कूदकर किसी तरह उनकी जान बचाई। इसी तरह प्रयागराज के टेला मदरा मुकुंदपुर गाँव घाट पर बना पीपा पुल भी टूट गया था।
बरेली ही नहीं, रायबरेली में भी बुधवार को अचानक आए आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर बिजली की लाइनों पर पड़ा है। तूफान के चलते कई जगह पेड़ और खंभे उखड़ गए। इस तूफान में सबसे ज्यादा आम की फसल प्रभावित हुई है। ग्रामीण इलाकों में विद्युत लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत सेवाएं बहाल होने में काफी समय लग सकता है। अचानक आए तूफान और बारिश के बीच ओले भी गिरे। कई जगह तूफान के बीच वाहनों पर पेड़ गिर गए, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों के घायल होने की खबरें भी आई हैं। अभी भी सड़कों पर पेड़ गिरे होने के चलते यातायात बाधित है। सड़कों से पेड़ों को हटाने और विद्युत लाइनों को ठीक किया जा रहा है। वहीं फतेहपुर में भी तूफान ने कहर बरपाया, जहां तूफान की वजह से मृतकों की संख्या 11 हो चुकी है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में दीवार गिरने, पेड़ उखड़ने और विद्युत पोल टूटकर गिरने की सूचना मिली है। तहसील खागा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 5 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तहसील सदर क्षेत्र में दीवार गिरने से उसमें दबकर एक महिला की जान चली गई। इस तरह पूरे जनपद में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आंधी तूफान से जुड़े अलग अलग हादसों में 15 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पकड़ प्रदीप। हटा जल्दी जल्दी दादा। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व कर्मियों को क्षेत्र में रहकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और तय समय के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच तूफान से पशुहानि की भी हानि हुई है, जहां तहसील खागा क्षेत्र में 2 भैंस और 5 बकरियों की मौत हुई है, जबकि तहसील सदर क्षेत्र में 1 भैंस की मौत की सूचना मिली है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। पूरे जिले में सर्वे का काम जारी है। देखिए, कल जो दोपहर के समय आंधी तूफान आया, उसमें जनपद फतेहपुर में तहसील खागा क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 10 लोगों की मृत्यु हुई है। यद्यपि इसमें एक व्यक्ति तहसील सदर का रहने वाला है, किंतु दुर्घटना खागा क्षेत्र में हुई है और सदर तहसील क्षेत्र में भी एक महिला की मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार कुल अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील खागा में 10 और तहसील सदर में 1, कुल 11 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है, जो अत्यंत दुखद है। 15 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है और राहत बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। सर्वे का काम भी चल रहा है, सभी लोग फील्ड में हैं। जो मृतक हैं उनके परिजनों को दैवीय आपदा मद से अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जो घायल हैं उनके इलाज का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। जो पशु हानि हुई है उसके संबंध में भी पशुपालकों को दैवीय आपदा मद से अहेतुक सहायता प्रदान किया जाएगा। सारी कार्रवाई निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कर ली जाएगी। कितनी धनराशि दी जाती है? जो दैवीय आपदा के कारण मृतक हुए हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है और उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंदौली में भी बुधवार को आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। तूफान से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। पेड़ और बिजली के पोल गिरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डीएम जिले में नुकसान का सर्वे करा रहे हैं, जिससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अब आप देखिए सहारनपुर का नजारा। सहारनपुर के नकुल क्षेत्र के फंदपुरी में तेज आंधी और हवाओं के चलते सड़क किनारे कई पेड़ गिर गए, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क पर लंबा जाम लगने से सैकड़ों राहगीर घंटों तक फंसे रहे। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गिरे पेड़ों को हटाया गया। प्रदेश में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। देखा जाए तो अब तक इससे पूरे प्रदेश में अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।